new dimensions in legal education. That is the topic for my today's discussion. And my today's video is especially for those youngsters who want to pursue their career in law, as a lawyer or as a judge. But before that, dedication. I hereby dedicate this video to my late teacher of University Law College, मियाँ एहसानुल हक साहब. लॉ ऑफ टॉट हमें पढ़ाया करते थे और उनकी क्लास खचाखच भरी होती थी. ही हैड करिज्मेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, मेस्मराइज कर दिया करते थे. बहुत कुछ सीखा सर आपसे मियाँ एहसान साहब. आई थैंक यू. आज से 2 साल पहले तक पाकिस्तान में लीगल एजुकेशन की डायमेंशंस बिल्कुल और थी. फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच की. पाकिस्तान बार काउंसिल नॉक द डोर ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कहा जी कि लीगल एजुकेशन में जो मशरूम ग्रोथ हो रही है, क्वालिटी लीगल एजुकेशन नहीं आ रही, इसके लिए कुछ सदेबाब होना चाहिए. लंबे चौड़ पहले ये लाहौर हाई कोर्ट में केस था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और लंबे चौड़े आर्गुमेंट्स के बाद जो जजमेंट आई उसका क्रक्स मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं. प्रीवियसली लीगल एजुकेशन या LLB program was 3 years program after graduation or equivalent. Now it is number 1, it is 5 years program. Number 2, now it is after intermediate, FA, FSC, A level or equivalent. Previously evening classes भी होती थी. अब प्राइवेट सेक्टर में इवनिंग क्लासेस खत्म कर दी गई. पहले लैट लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं था. अब जिसने भी किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कैंडिडेट ने हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जाके अपने आप को एनरोल करवाना होता है, और लॉ एडमिशन टेस्ट जिस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है इसी लिंक के ऊपर, 100 मार्क्स का वो एक पेपर देना होता है जी. सो अब एलिजिबिलिटी उस कैंडिडेट की होती है जिसने इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया हुआ है, और इक्विवेलेंट और लॉ एडमिशन टेस्ट. देन एज लिमिट. प्रीवियसली देयर वाज नो एज लिमिट. नाउ इन पाकिस्तान द अपर एज लिमिट इज 24 ईयर्स. 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगा. अब इन्होंने इसको इतना क्वालिटी एजुकेशन दे के ज़बरदस्त प्रोग्राम बना लिया हुआ है कि ओनली जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और जो अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं वो ही सरवाइव कर रहे हैं. एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके ज़हन में होना चाहिए, प्रीवियसली नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी उन कॉलेजेस की जो एफिलिएटेड थे विद द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और एनी अदर यूनिवर्सिटी. प्रीवियसली आमतौर के ऊपर बड़े लॉ कॉलेजेस जो थे उनके पास 375 सीट्स होती थी. सो जो भी एडमिशन लेना चाहता था, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वो फीस देता था और उसका एडमिशन हो जाता था. बट नाउ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट. अब उन्होंने 100 सीट्स का कैप लगा दिया जी. अब हर लॉ कॉलेज के पास जस्ट 100 सीट्स हैं, और लॉ कॉलेजेस अब अपना मेरिट बनाते हैं या इंटरव्यू के ऊपर बेस करते हैं या उसके एकेडमिक कैरियर को देखते हैं और पिक एंड चूज करते हैं. पहले जो भी एडमिशन लेना चाहता था लॉ में उसका एडमिशन हो जाता था. अब सिचुएशन एंटायरली शायद मेडिकल कॉलेजेस से भी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी शायद टफ हो गई हुई है. मेरे अपने पर्सनल नॉलेज में है कि ये अवेयरनेस अभी तक बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स तक या उनके पेरेंट्स तक नहीं पहुंची हुई, और वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ एंटर होते हैं
और वो वही स्कॉलरशिप्स जा रहे होते हैं जो पहले लॉ कॉलेजेस के पास होते थे, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप. बट नाउ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट जी. और अब जो 5 इयर्स प्रोग्राम है, जो स्टूडेंट्स LLM करने जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए या बार एट लॉ करने के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब इस डिग्री को जो 5 इयर्स ऑनर्स प्रोग्राम है इसको वो ज्यादा वेटेज देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं. सो ये है जी लीगल एजुकेशन की न्यू डायमेंशंस. मैं इस बात को सम अप अगर करूं कि प्रीवियसली 3 इयर्स प्रोग्राम इज नो मोर देयर. Now there is a 5 years program. It is after intermediate and you have to qualify law admission test. Previously आप इवनिंग में भी लॉ कर सकते थे, मॉर्निंग में अगर आप जॉब कर रहे हैं या कुछ और डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं. Now there is a only morning program in private colleges जी, और एज लिमिट इज 24 years and then after doing this LLB program you can join the black coat profession as a lawyer or thereafter after doing PCS judicial as a civil judge or CSS में भी 200 का optional law का subject है. With this I say goodbye.